हेलो बच्चों। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ए डीएनए है। ए कह रहा है 12 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति चक्र के साथ वामावर्त हेलिक्स। बी कह रहा है 11 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति चक्र के साथ आवर्त हेलिक्स। तीसरा कह रहा है 12 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति चक्र के साथ दक्षिणावर्त हेलिक्स। और डी कह रहा है 11 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति चक्र के साथ वामावर्त हेलिक्स। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा क्या है इस प्रश्न की? डीएनए। तो डीएनए किसे कहा जाता है? इसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियिक अम्ल भी कहते हैं हम। यह जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक गुणसूत्र होता है जो कि अनुवांशिक अणु कोड है जिसका सर्पीला आकार होता है। और इसका जीवित कोशिकाओं में पूर्ण रूप से अनिवार्य होता है। ये के लिए पूर्ण अनिवार्य है जिसमें जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। अब यहाँ पर हमारी बात चल रही है एडीएनए की। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो डीएनए होता है यह तीन उसमें पाया जाता है, ए, बी और जेड। तो हम सबसे कॉमनली पढ़ते हैं वो कौन सा होता है? हमारा बी होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब यहाँ हमसे पूछा है एडीएनए क्या होता है, तो हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक होता है हमारा ए, जो होता है वो हमारा इस तरह से जाता है, ठीक है। और जो हमारा बी होता है वो हमारा इस तरह से जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ए और ये हो जाएगा बी। इसे हम समझेंगे ये होता है हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, यानी कि जो हमारा बाएं हाथ, अगर हम अपने बाएं हाथ को रखें और उंगलियां अंदर की तरफ और अंगूठा ऊपर की तरफ कर लें तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से जा रहा है। तो यानी कि ये कैसा हो जाएगा? हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणावर्त, यानी लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा हमारा दक्षिण आवर्त। और ये जो है हमारा जो इस तरह से जा रहा है, जब हम इसको रखते हैं हम दाएं हाथ के साथ, इसे हम कैसे करते हैं? जब हम दाएं हाथ को रखेंगे सीधा और उंगलियां अंदर की तरफ ले लेंगे तो वो हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा बन रहा है ये कैसा बनता है? एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो हम इसे क्या कहते हैं? वामावर्त। इसे हम क्या कहते हैं? वामावर्त। तो ये होता है हमारा राइट हैंडेड हेलिक्स, ये होता है हमारा लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो अब यहाँ पर पूछा गया है तो यानी कि इस प्रश्न में हमारा जो होगा वो दक्षिणावर्त होगा, क्योंकि हमसे ए पूछा है। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो गलत हो जाएगा। अब न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो ए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 11, बी में होते हैं 10 और जेड में होते हैं 12। यानी कि जो पूरा कुंडल होता है, जो पूरा हेलिक्स होता है, उसमें इतने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति चक्र के साथ दक्षिणावर्त हेलिक्स। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।